students. In the previous video, we have studied about wheat. We are studying the chapter that is agriculture. That is a chapter from your geography section, and that we are studying about major crops. So we have studied about wheat, and today we are going to start up millets. So students, what are millets? इट्स जिसको हम मिक्स्ड अनाज कहेंगे या जो मोटा मोटा अनाज है, कोआर्स ग्रेन्स हैं जिसके, दे आर नोन एज मिलेट्स. जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, दीज आर मिलेट्स. मोटा अनाज है. रागी की बिस्किट्स खाए कभी? ब्लैक ब्लैक लगते हैं ऐसे, मोटा मोटा. बाजरे की रोटी, जैसे गेहूं की रोटी होती है बहुत फाइन. उसके बाद मक्की की रोटी होती है, थोड़ी कोआर्स होती है ना. उसके बाद बाजरे की रोटी है, वो और ज़्यादा कोआर्स होती है. सो दे आर नोन एज मिलेट्स. दो दीज आर नोन एज कोआर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, कोआर्स हैं, बट स्टिल दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. देन फॉर एग्जाम्पल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. So students, jowar is also important. It is a rain-fed crop mostly grown in moist areas which hardly needs irrigation. So ज्वार कहाँ पे होती है? जहाँ पे रेन होती है, रेन फेड क्रॉप है, और मॉइस्चर जहाँ रहता है उन एरियाज़ में हो जाती है, और इरिगेशन की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Bajra grows well on sandy soils and shallow black soil. अब सैंडी की अगर बात आई है, दैट मीन्स राजस्थान में भी ग्रो हो सकती है, राइट. सो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. इन 2011 एंड 2012 की इन्होंने सिचुएशन बता दी कि ये हमारी स्टेट्स थी जहाँ पे मेनली बाजरा को ग्रो किया जाता है. रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स. अब आप ये देख लो बाजरा कल्टीवेशन. सो ये फीचर्स हैं सॉइल के जहाँ पे रागी ग्रो हो सकती है. So major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. So these are the states also where ragi is being grown. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसा आता है आपके पास? क्वेश्चन आपके पास सेपरेटली नहीं आता. मेनली आपके पास सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा कि ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा. दे विल आस्क यू द क्वेश्चन फॉर मिलेट्स. 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है फॉर मिलेट्स. ओके. Maize. It is a crop which is used both as food and fodder. अब देखो फूड क्रॉप भी है और फॉडर भी है. फॉडर मीन्स एनिमल्स, कैटल्स के लिए भी. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप which requires temperature between 21 degrees centigrade to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvial soil. So students, what is the requirement for maize? Its requirement is the temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. And what kind of soil it requires? Old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season also. Use in modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. So irrigation अगर अच्छी है, ठीक है, तो क्रॉप भी अच्छी होगी. देन मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट. इट्स नॉट लाइक कि सारी स्टेट्स ही लर्न करो, सारी नेम्स लर्न करो. टू स्टेट्स बहुत होती हैं, ठीक है. पल्सेस यू ऑल नो, जो दालें होती हैं, राइट, दे आर पल्सेस. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज इन इंडिया हमारा स्टेपल फूड ही है. देखो दिन में दाल चावल बनते हैं, है ना, बनते हैं, राइट. सो प्रोड्यूसर भी हैं हम और कंज्यूमर भी हैं.
These are the major source of protein in vegetarian diet. Major pulses that are grown in India are tuar, urad, moong, masoor, peas and so students, these are the main pulses that are grown in our country, and these pulses are there to provide protein to the vegetarian population and gram also. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? So students, pulses need less moisture and survive even in dry conditions also. Being leguminous crops, I hope you know the meaning of leguminous crops, right? So, meaning is given over here also. All these crops except her help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. So, these pulses are able to restore soil fertility because they fix nitrogen from the air in the soil. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. That is the reason that they are being grown as in rotation so that soil की fertility क्या हो, regain हो जाए. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. So these states are mainly pulses producing states. Now food crops other than grains. अभी तक तो हमने grains के बारे में पढ़ा. If you remember what we have studied, they all are grains. अनाज के दाने जो होते हैं, right? Now we will study about other crops also. That is sugarcane. You can see the picture, sugarcane cultivation also. It is a tropical as well as a subtropical crop. So tropical areas में भी और subtropical areas में भी ये grow की जाती है. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degree Celsius to 27 degree Celsius. Means hot and humid इसको temperature चाहिए और temperature requirement इतनी से इतनी है. और annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल. जहाँ इससे भी कम रेनफॉल होता है वहाँ पे इरीगेशन रिक्वायर्ड है. मीन्स ह्यूमंस जो पानी देते हैं, राइट. इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ स्टेट्स सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. अब देखो वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ग्रो हो जाता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैनुअल लेबर बहुत चाहिए इसमें. सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर चाहिए. India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. So on number 1 we have Brazil in the world, and on number 2 we are there to produce sugarcane. It is the main source of sugar. गुड़ is jaggery, खांड सारी जिसको हम देसी खांड भी बोलते हैं, and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Punjab and Haryana. So these are the states that are mainly called as sugarcane producing states. Now students, we have oil seeds. Oil seeds, जिन seeds से हम oil extract करते हैं, that we use as our main ingredient in the food, right? In 2008, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. So जो oil है वो सिर्फ वही नहीं है, सरसों का तेल हम यूज़ कर रहे हैं mainly. No, others are also there. Then ग्राउंडनट की हम बात कर रहे हैं. इन रैपसीड प्रोडक्शन इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑन आफ्टर कैनेडा एंड चाइना इन 2008. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total crop area of the country. देखो ऑयल सीड्स जो हम ग्रो कर रहे हैं वो भी एक मेजर पोर्शन में हो रहा है कंट्री के, ठीक है. मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड हम यूज़ करते हैं नॉर्थ इंडिया में मेनली. कोकोनट साउथ इंडिया में यूज़ करते हैं. सीसैमम तिल का तेल, अगर आपको पता है तो जैसे हम वो दिया जलाते हैं घर में, उसमें भी तिल का तेल यूज़ हो सकता है. सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums, right? However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. So soaps में, cosmetics में और ointment जो हम अपने उस पर क्रीम जैसे लगा लेते हैं कहीं दर्द होती है तो उनमें भी यूज़ होता है. ठीक है students, so up to here only we will study today.
and in the next video rest of this oil seeds and tea we will study. Revise the chapter thoroughly as you all know कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, लाइक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, रेनफॉल, नेम ऑफ द स्टेट। तो आप पहले एक लिस्ट बना लो, फिर आप उसमें से छांट लो कि कौन सी कॉमन स्टेट्स हैं जो हर चीज़ ही प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। उन्हीं स्टेट्स के नाम याद रखो कि कुछ भी आ जाए ये वाली स्टेट्स तो कर ही रही हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।